हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। दिस इज़ राबिया शाहिद। लड़कियों की खूबसूरती सिर्फ उनके फेस में नहीं बल्कि उनके बालों में भी होती है। लेकिन अगर आपके बाल ही अच्छे नहीं हैं तो आपकी सारी पर्सनालिटी डेड हो जाती है। इसलिए आज हम आपके साथ कुछ हेयर स्टाइलिंग टिप्स शेयर करेंगे। एंड टू डिस्कस दैट वी हैव महविश अयाज विद अस। शी इज़ एजुकेशनल डायरेक्टर टोनी एंड गाय, हेयर स्टाइलिस्ट हैं, कलर टेक्नीशियन है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माविश। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। माविश, नॉर्मली तो कहा जाता है कि जब ऑटम सीजन आता है जैसे पत्ते झड़ते हैं वैसे आपके बाल भी झड़ते हैं। तो इज इट अ मिथ कि मतलब ये रियलिटी है? वेल एक्चुअली नॉट एज इन के ऑटम सीजन में ही जाते हैं। सबसे ज़्यादा बरसात का मौसम जो है वो हम उसको बोलते हैं दैट इज़ अ ऑफिशियल हेयर फॉलिंग सीजन। उसमें हेयर फॉल सबसे ज़्यादा होता है एंड दैट इज़ नॉट द ओनली रीज़न। अच्छा, मतलब ये मौसम ऐसा होता है कि आपको बाल स्टाइल करने का दिल करता है। यूजुअली समर्स में हम इतनी गर्मी होती है, स्वेटिंग हो रही होती है, तो आप हेयर स्टाइलिंग नहीं कर पाते हैं। तो इस मौसम में दिल भी करता है, लेकिन बाल इतने फ्रिजी हुए होते हैं, तो इसकी क्या रीज़न होती है? इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं? बाल फ्रीजी होने की सबसे पहली रीज़न तो ये है कि देखें, आई प्रीच दिस थिंग कि हम एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर देते हैं बालों से। आई थिंक सबसे पहले आपको यू नीड टू टेक अ प्रोफेशनल एडवाइस। आप करें या ना करें बट यू शुड नो। जैसे एक डॉक्टर है, हम बीमार होते हैं, हम पहले डॉक्टर पे जाते हैं, डॉक्टर Yeah. से हम कंसल्टेशन करते हैं एंड वी नो एग्जैक्टली कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। सो बाल इज समथिंग, वो कहते हैं ना, इट्स अ क्राउन दैट यू वेयर एवरी डे। सो दिस इज समथिंग जो आपने हर दिन कैरी करना हाँ। है, तो इट नीड सम अटेंशन। एग्जैक्टली जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी बात की थी कि आपकी ब्यूटी सिर्फ फेस में नहीं, आपके बालों में भी होती है। Exactly. लेकिन अब जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका ताल्लुक मीडिया से होता है, जैसे कि मैं खुद हूँ, हमें रोज़ स्टाइलिंग करनी पड़ती है बालों की, रोज़ हीट लगती है, कर्ल्स, स्ट्रेटनिंग, एवरीथिंग। तो ऐसे में जो ऐसे लोग हैं मीडिया पर्सनालिटीज़, वो कैसे अपने बालों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं? सबसे पहली बात ये है, यू नीड टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। Okay. वर्किंग वेमेन दे आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर एंड देन स्ट्रेस। ये वो चीज़ें हैं जो कि निगलेक्ट हमेशा से की जाती हैं। हमारे बालों को एक जो अच्छा एक प्यार का टच है ना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे ब्रश कर रहे हैं बालों में वेरी हार्शली एंड वी आर नॉट सॉफ्ट एंड टेंडर टुवर्ड्स आवर हेयर। सो वी नीड टू बी वेरी जेंटल विद देम। उसके बाद बात आती है प्रोडक्ट्स की। पहले आप अपनी केयर तो अच्छी सी करें ना, फिर प्रोटेक्ट तो करें। इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा माविश, ऑयलिंग कितनी ज़रूरी है? ऑयलिंग आपकी ज़रूरी है वंस इन अ मंथ और एट द मैक्स ट्वाइस इन अ मंथ। अब इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जिस वक्त हम ऑयलिंग करते हैं हम अपने स्कैल्प को ऑयल कर रहे हैं, बट उसके बाद जब हम शैम्पू कर रहे हैं ना, 3-4 दफ़ा कर रहे हैं, हम उससे ज़्यादा मॉइस्चर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा माविश, वंस और ट्वाइस अ मंथ आपने बात बताई है ऑयलिंग के लिए, लेकिन हम तो यही सुनते हैं कि भाई हर 2 दिन बाद ऑयलिंग करनी चाहिए, बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं। देसी टोटके, देसी माएँ जो होती हैं वो तो यही कहती हैं। आपने एक चीज़ सुनी होगी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग Is इज बैड। सो वी डोंट नीड टू गो वेरी एक्सेसिव। प्लस वी आर वर्किंग पीपल, हम इतना टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते। बालों की एब्जॉर्प्शन टाइम इज जस्ट 40 to 45 मिनट्स। Yeah. आप उतनी देर के लिए लगाएं, गो फॉर अ वॉश एंड दैट्स इट। यू डोंट नीड टू ऑयल फ्रॉम द रूट्स ऑल द वे टिल द टिप्स। Yeah. ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। Okay. स्कैल्प में डालेंगे, स्कैल्प से खुद ब खुद, जैसे रूट्स प्लांट में करते हैं ना, उसी तरह से आपका ऑयल स्कैल्प से लेके एंड तक खुद ब खुद नरिश करता है बालों Okay. को। अच्छा, शैम्पूज़ के बारे में भी हमने ये चीज़ें बहुत सुनी हैं कि रोज़ नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में चाहूँगी कि आप थोड़ा सा क्लियर करें। दैट इज़ वेरी वेरी ट्रू। ओके। शैम्पू आपको हर दिन करने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ लोगों का केस ये है कि द हेयर गेट्स ऑयली। उनको करना है तो गो फॉर अ वेरी माइल्ड सल्फेट। ऑब्वियसली पाकिस्तान में रह के मैं आपको ये नहीं कह रही अगर आपका कैरेटिन या कुछ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है, बिकॉज वंस यू हैव ट्रीटेड हेयर फिर तो आप सल्फेट फ्री करेंगे। अगर आपका नेचुरल हेयर है जिसमें कुछ ट्रीटमेंट्स नहीं हैं तो फिर आप लेस सल्फेट वाला शैम्पू, जिसमें बेबी शैम्पूज वाली रेंज है, आप वो हर दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू रोज शैम्पू, डोंट डू दैट। ऑब्वियसली केमिकल्स होते हैं, तो ड्यूरेशन Yes. कितनी रखनी चाहिए मैक्सिमम? एज इन ड्यूरेशन कैसी? ड्यूरेशन मीन्स के कितने दिनों बाद करना चाहिए? इट डिपेंड्स। ये एक वो चीज़ है जो कि हेयर टू हेयर डिपेंड करती है। किसी के अगर ऑयली हो रहे हैं हर दिन तो दे विल हैव टू डू इट। उसके लिए आप बेबी शैम्पूज यूज़ कर लें। बट अगर आप 2-3 दिन स्ट्रेच कर सकते हैं तो इट्स बेटर कि आप उसको एटलीस्ट 2 डेज़ के बाद 3rd डे करें, शैम्पू करें। वीकली ट्वाइस एट द मैक्स 3 इज़ गोइंग टू बी अच्छा, मोर देन प्री इनफ। मेच्योर ग्रे और वाइट हेयर भी बहुत ज़्यादा आजकल हम कॉमनली देखते हैं, तो इसके पीछे कोई डेफिशिएंसी होती है? जेनेटिकली
यस देयर आर डेफिशिएंसीज हमारी डाइट बहुत हेल्दी नहीं रहेगी Obviously. और जेनेटिक्स आपको पता ही है बाज़ औक़ात पेरेंट्स में बहुत अर्ली वाइट हेयर स्टार्ट हो जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ ऑल व्हेन यू यूज़ द रॉन्ग प्रोडक्ट्स फॉर योर हेयर Yeah. बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मार्केट में इसमें बहुत से ऐसे ब्रांड्स और बहुत सी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं विच आर नॉट राइट फॉर योर हेयर एंड देन इफ़ यू डोंट सीक अ प्रोफेशनल एडवाइस तो होता क्या है कि वो आपको रिजल्ट तो थोड़ा देता है बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा आते हैं जैसे मेडिसिन में। ओके, तो मैं चाहूँगी कि सिंस यू आर हेयर स्टाइलिस्ट आप ये बताएं कि वो सीक्रेट क्या है लंबे बालों का, सीक्रेट क्या है लंबे बालों का? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप लोग सोच नहीं ना सकते जैसे मैंने पहले बताया यू नीड टू बी हैप्पी। हम सब एक स्ट्रेसफुल हाँ. लाइफस्टाइल में हमारी नींद पूरी नहीं है, हम हेल्दी नहीं खाते, सो ये चीज़ें जो हम ऊपर से जो लगा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बट जो चीज़ आपके अंदर जा रही है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो इट नीड्स टू टैंगो, दो चीज़ें चाहिए हमें। ओके, माविश कुछ सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं हम इसके लिए लॉन्ग हेयर और वॉल्यूम बढ़ाने के लिए? सप्लीमेंट्स तो देखिए वो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, सप्लीमेंट्स में हम नहीं बट येस हम एक्सटर्नली बालों में कुछ ऐसे सीरम्स यूज़ करते हैं। देर आर प्रोडक्ट्स विच आर वेरी वेरी गुड जो आपके बालों में एडिशनल प्रोटीन्स ऐड कर रही हैं, आप वो चीज़ें ने बिकॉज सप्लीमेंट्स आर जो हम ओरली ले रहे हैं वो हमें डॉक्टर ज़्यादा बेहतर रेकमेंड करेंगे, वरना फिर अगर मैं सब कुछ बता दूँगी तो डॉक्टर क्या बताएंगे? डॉक्टर क्या बताएंगे? डेफिनेटली। अच्छा माविश, मार्केट में ना सीरम्स भी बहुत आए हुए हैं, हेयर सीरम्स, तो मैं चाहूँगी कि आप वो भी क्लैरिटी से बताएं कि कौन से सीरम जो हैं वो बेनिफिशियल हैं कौन से नहीं है, मतलब मार्केट में अगर आ गए हैं तो देखते साथ ही मतलब यूज़ नहीं कर लेने चाहिए, ऑब्वियसली मे बी आपके बालों को सूट ना करें। देखिए रैशनल बायर जो है ना वो क्या करते हैं, मैं भी खुद ये करती थी जब तक मैं इस फील्ड में नहीं आई थी, ये बॉटल प्यारी है, इसकी पैकेजिंग प्यारी है, ले लो यूज़ करो एंड दैट्स एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा हमें मज़ा आता है और हमारी ड्रेसिंग टेबल्स फुल होती थी, ठीक है। बट ये चीज़ है कि एक तो सबसे पहली बात ये है कि आपको अपने बालों के हिसाब से चीज़ चाहिए। सीरम्स की हम बात करें, अगर सीरम्स आर यूजुअली ऑयल बेस्ड, आपको पता है दो तरह के होते हैं, एक सीरम होता है एक मिस्ट होता है। आपके ऑयली बाल हैं, आप क्यों ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट डालेंगे? सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू नो अबाउट योर हेयर। अच्छा माविश, किसी भी इंसान के लिए हेयर केयर रिजीम क्या होनी चाहिए? आइडियली जस्ट अ शैम्पू एंड ए कंडीशनर, और जब आपने अपने बालों को रिंस कर रही है, जब डैम्प है थोड़ा सा सीरम या कुछ, अगर आपको लग रहा है कि आपके बाल ऑयली हैं तो शैम्पू एंड कंडीशनर इज़ गुड टू गो, बट शैम्पू एंड कंडीशनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा माविश, अगर हम स्टाइलिस्ट के पास जाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हेयर कट कौन सा लेना है? जब आप स्टाइलिस्ट के पास जाते हैं आप सिर्फ उनको ये बताएं कि जो आप देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे इतनी लेंथ कम चाहिए, मैं अपने फेस के फ्रंट पे कुछ देखना चाह रही हूँ, या मुझे बैक पे चाहिए, यू जस्ट टेल द प्रॉब्लम्स टू योर स्टाइलिस्ट, फिर वो अकॉर्डिंगली एज पर योर फेस शेप, योर बॉडी स्ट्रक्चर, फिर वो उसके हिसाब से रेकमेंड करेगा। तो अगर किसी का राउंड फेस है तो उसको आप क्या सजेस्ट करेंगी? वो तो डिपेंड करता है ना फेस देख के, क्योंकि फिर हम बोन्स देखते हैं, फिर हम बेस्ट फीचर देखते हैं, फिर उसके हिसाब से, बिकॉज वेरिएशंस हैं। चले मेरे फेस के अकॉर्डिंगली बताएं आप कि कैसा कट मुझे सूट कर सकता है। यू आर सो प्रिटी, एक्चुअली वील हैव टू डू लेयर्स और मल्टीपल चीजें करेंगे, आपको हम कट एंड बैंग जरूर देंगे व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू। अच्छा, जैसे कि अभी आपने हेयर कट्स की बात की है, तो हेयर कलर वो भी बहुत मैटर करता है आपके फेस टोन के अकॉर्डिंगली, तो उसके बारे में कुछ बताएं। हेयर कलर देखें, हम लोग जो हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है, हमारे पास एशियन फेसेस आते हैं, हमारी एशियन स्किन इज़ पेल येलो, ठीक है, और वो हमें पिक्चर्स दिखा रहे होते हैं मॉडल्स के जिनका हमने फॉरेनर्स ने लाइट में किया होता है एंड दे आर वेरी वेरी फेयर। सो अनफॉर्चुनेटली देखें वो कलर अगर हम अपने एशियन फेस पे करते हैं तो वो स्किन उनकी पेल एंड दे स्टार्ट लुकिंग डल एंड बीमार। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज आप वो जो एक रेफरेंस पिक्चर ला रहे हैं और खुद वो सूटेबिलिटी नहीं देख रहे, सो वी नीड टू सी, फिर ये सारा एक, वी स्टाइलिस्ट आर बेसिकली थेरेपिस्ट एज वेल, एग्जैक्टली, फिर हम उनके साथ ये कंसल्टेशन करते हैं, उनको समझाते हैं कि वी कांट एग्जैक्टली स्टिक टू दैट कलर। कि आपने तो सजेस्ट करना है ना कि आपके ऊपर बेस्ट क्या लगेगा। देखिए हम सजेस्ट तो करते हैं, लेकिन हमें ऑब्वियसली हम वो चीज़ देख रहे हैं जो हमारा क्लाइंट नहीं देख रहा, सो वी नीड टू टेल देम इन डिटेल कि हम थोड़ा सा और बहुत अच्छा उनको शुगर कोटेड वर्ड्स में कि इसकी बजाय अगर हम ये ऑप्शन कंसिडर करें तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी मोर बेनिफिशियल। तो माविश 2025 में ट्रेंडिंग हेयर कलर्स कौन से हैं? वार्म टोन्स, कैरमल, ऑरेंज, रेड्स। ओके, ऑरेंज
ऑरेंज कॉपर्स, ऑरेंज तो हम लोग वो बोलते हैं तो लगता है मेहंदी की बात कर रहे हैं. इट्स नॉट मेहंदी, Copper brown. इट्स अ वेरी नाइस फैंसी कॉपर कलर. Okay. वो चीज़ बहुत ट्रेंडिंग है आजकल, एंड वी सी ये ह्यूज नजर आने शुरू हो गए हैं. Well, thank you so much, Mavish, for coming here and shedding light on this important topic with us. And thank you so much for watching us. Until next time, bye bye.